नेशन को एडल्ट्री की तरफ लीड करती थी। बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में एक परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रेस किया। हिज नेम वॉज एलाइजा। उसका नाम एलिया था। तिबशी एलिया। तिबशी का मतलब होता है त्यागा हुआ। आप जानते हैं जब एलिया के दिनों में परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, आप सभी जानते होंगे एलिया ने एक बार बाल के काफी नबियों को मरवाया और इस वजह से कलाम कहता है वो स्त्री, उसने कसम खाई कि वो एलिया को मार देगी। जब एलिया को पता चला कि ये स्त्री अब मेरे प्राण की खोजी है, बाइबल बताती है एलिया अपना प्राण लेके भाग गया। कहिए प्राण। एलिया भागा और एलिया एक जुनिफर ट्री के नीचे आके बैठ गया, एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया और उसने प्रभु से इस तरह प्रार्थना की, प्रभु इस स्त्री ने बहुत लोगों को मारा है और ये अभी मुझे भी ढूंढ रही है, मैं उसके हाथ से नहीं मरना चाहता, तू मुझे मार दे। आप बिलीव कर सकते हैं एक नबी अपनी मौत के लिए दुआ कर रहा था और परमेश्वर भी देखो कितना महान है, वो प्रार्थना का उत्तर कितना विपरीत देता है। जिसने मौत मांगी थी उसे आज तक जिंदा रखा है। हालेलुया। वो आज तक जिंदा है। और पता है जब परमेश्वर ने देखा कि ये बंदा अपनी मौत के लिए प्रार्थना कर रहा है, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी कि उसको खाना खिलाओ। यहां देखिए सर, जब भी सुसाइड करने का मन करे ना, खाली एक काम किया करो, खाना खा के सो जाया करो। सुबह उठोगे दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। कई लोग जो जब लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं ना, कई ब्रेकअप्स, हाँ आजकल प्यार ऑनलाइन है, झगड़े ऑनलाइन है, विश्वास करो ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। आने वाले दिनों में बच्चे भी डाउनलोड होंगे। आजकल प्यार ऑनलाइन है। जब बहुत सारे जवान भाई बहन जब जुड़ जाते हैं, फिर जब ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फिर चालू होती है कई फिर ड्रामे चालू होते हैं, मैं मर जाएगा, फट जाएगा, कट जाएगा, ये करेगा वो करेगा। क्या होगा उससे? मैं आप सारे जवानों से एक बात पूछ सकता हूं, क्या होगा उससे? तुम्हारे माँ बाप नहीं है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बाबा मम्मी कुछ नहीं है आपके लिए, आपका पास्टर आपके लिए कुछ नहीं है। एक छोटी सी घटना होती है, उसने आपको छोड़ दिया और मरने की बातें करते हो। तुझे मरना है ना, इधर आ, मैं तुझे मारता हूं। कौन है? आजा। मेरे चर्च में कोई भी मुझे बोलता है ना मुझे मरना है, मैं जा रहा हूं मरने के लिए, मेरे को छोड़ के चली गई, मैं उसको बोलता हूं किधर जा रहा है मरने? तीसरे माले वाली बिल्डिंग पे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, उसके बाजू में 6 माले वाला है, उधर जा। एक भाई ने मुझे कॉल किया पटरी पे खड़े होके, मैं मरने के लिए आया हूं। मैंने कहा अभी कोई ट्रेन नहीं है, 1 घंटे के बाद जा। ये किसको डरा रहे हो यार? कितनी कितनी हल्की है हमारे लिए जिंदगी। परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी और एक बंदा आपको छोड़ के चला जाता है या एक बंदी आपको छोड़ के चली जाती है और आप सुसाइड की बातें करते। खुदा के लिए जियो। लिव फॉर योर लॉर्ड। अपने खुदा के लिए जियो, अपने मम्मी डैडी के लिए जियो, अपने चर्च के लिए जियो। इन बकवास बातों के लिए क्या मिलेगा? धन्यवाद कर भाई, वो तुझे छोड़ के चली गई। हाथ उठा के शुक्रगुजारी कर। धन्यवाद करो मेरी बहनों, वो आपको छोड़ के चला गया। आपको पता है कभी कभी परमेश्वर आपसे लोगों को क्यों दूर करता है? मैं आपको बताऊं, जानना चाहते? यस नो, नो यस। हाँ, आपको पता है क्यों? चलो मैं आपको बताता हूं। तलरेजा इधर आ, मैं एक आपको करके दिखाता हूं। फास्ट 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 दौड़ के आ बेटा, इधर आओ। समझो आप एक गर्ल हो और आप किसी से बात करते थे, वो आपसे मिलता था, बात करता था, चैट करते थे, ये करते थे, वो करते थे। अचानक एक दिन आपको पता चला कि अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो आपको छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है और आप रोना शुरू करते हो। पता है कभी कभी क्यों खुदावन डिविजन्स लेके आता है?
आपको पता है उस लड़के ने क्या किया था आपके पीठ के पीछे? जैसे आप उससे मिल के चले गए, अब देखो क्या कर रहा है। वो लड़की देख रहा है, इसको पटाया है मैंने, इसने मुझे बोला है इसके खुद के 4 लाख रुपए हैं, लड़की भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। देखो ये वेल ट्रेन्ड बच्चे, 4 लाख, 4 लाख। बताओ परमेश्वर ने क्यों अलग होने दिया? क्योंकि ये बातचीत तुम्हारे खुदा ने सुनी है। परमेश्वर बहुत बार आपके जीवन में आपको लोगों से दूर करता है, पता है क्यों? इंग्लिश में एक कहावत है, समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी खुदा आपको लोगों से अलग करता है, ये अलग करना नहीं है, ये उसके बच्चों की रक्षा है। चलो ठीक है, आप जा सकते हैं। अब हमेशा याद रखना मेरी बहन, जो लड़का मैरिज से पहले आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करे, याद रखो ये वो नहीं है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। फिर से कहूं, आप प्रेयर करते हो ना, प्रभु आपकी आपकी इच्छा में जो हो वो मुझे मिले। जो लड़का आपको शादी से पहले बेड पे लेके जाने की कोशिश करे, बिलीव करो ये वो नहीं है जिसके लिए प्रार्थना आप कर रहे हो। दूर हो जाओ। जो परमेश्वर आपको भेजेगा ना, वो आपको बेड पे नहीं, वो आपको खुदा के करीब ले जाएगा। डोंट बी डिसीव। प्यार के नाम पे, लव के नाम पे, वो लव नहीं है, वो लस्ट है। LUST। आपको क्या लगता है दीदी, आपको पसंद करता है? जाओ उसके साथ 2-3 बार घूमो, उसके बाद देखो वो कैसे बहाने बनाना शुरू कर देगा। घर पे नहीं मान रहे हैं, ये नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी गलती है, उसको जो चाहिए था आपने दे दिया। डोंट बी डिसीव। खुदा उसकी तो हालत बरोबर ठीक करेगा, आप परवाह मत करो। गॉड विल डील। परमेश्वर ऐसों से व्यवहार करता है जो एली के बेटों की तरह खुदा की बेटियों को स्पॉइल करते हैं। लेकिन सिस्टर, यू शुड बी वाइज। आप बुद्धिमान बने। कोई है जो मेरे साथ सहमत है इन चीजों से? आप सही बोल रहे हो ब्रदर। दूर हो जाओ। कुछ लोग अपनी गंदी वासनाओं को पूरा करने के लिए आपका उपयोग करेंगे, दूर हो जाओ उनसे। मैं कभी कभी सोचता हूं क्यों खुदावन कुछ लोगों को नहीं जुड़ने देता? क्यों? क्योंकि उसने वो बातचीत सुनी है जो आपने नहीं सुनी है। सोचो कितना महान है आपका परमेश्वर। आपको सिर्फ आगे दिखता है, वो आपके पीछे भी देखता है क्या हो रहा है। मूसा ने हत्या की, यहां देखा, वहां देखा, बॉडी को दफना दिया, उसे लगा मैं बच गया। मोसेस, आपको एक जगह और देखना है। लोग हमेशा 3 डायरेक्शंस में देखते हैं, सामने, यहां, वहां, लेकिन वो ये नहीं जानते एक और डायरेक्शन में, ऊपर से। आमेन, हालेलुया। अब जानते हैं उन दिनों में एलिया ने क्या क्या प्रार्थना की? मुझे मरना है। कई अपने बाजू वाले को, उसने प्रार्थना की मुझे मरना है। परमेश्वर ने उसको आज तक जिंदा रखा है। कई लोगों को सुसाइड के ख्याल आते हैं, वे सोचते हैं हम लोग मर जाएं, क्या होगा मुझे बताइए। आपको पता है कितनी जिंदगियां पीछे खराब होंगी? आपके माँ बाप तो जीते जी मरेंगे, वो तो मरेंगे भी और मरेंगे भी नहीं। कभी ये स्टेप मत लिया करो। मुझे फील हो रहा है कि इस हॉल में कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं। भले ही आप फेस से हंसते हैं, लेकिन आपके दिल टूटे हुए हैं। मेरे बहन, मेरे भाई, आप जो कोई भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी तरफ देखिए। कलाम कहता है जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले नहीं। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन को पूरे होने में देर हो सकती है, पर धोखा कभी नहीं होगा। वो अपना वचन पूरा करेगा।
अगर उसने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो आशीष देगा और देगा। हालेलुया। आप जानते हैं, परमेश्वर ने भले ही उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सेवकाई वहीं स्टॉप कर दी। क्यों? आइए यहां देखिए। देखिए, जो डरपोक लोग होते हैं ना, परमेश्वर उनका स्वागत हमेशा चर्च में करता है, इधर नहीं। अगर आप डरपोक हैं ना, आपको डर लगता है समाज का, तकलीफों का, आप उधर आके बैठो, प्रभु आपको आजाद करेगा। लेकिन डरपोक व्यक्ति कभी यहां पर आमंत्रित नहीं किए जाते। यहां वो लोग बुलाए जाते हैं जो खुदा के लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। बोल्ड पीपल। हमेशा याद रखिए, डरपोक लोगों का स्वागत चर्च करती है, पुलपिट नहीं। इसलिए यीशु मसीह हमेशा कहता था, न जोली न बटुआ कुछ न लेना, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी। परेशान मत होना, डरना मत, मैंने तुम्हें बुलाया है ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं एक सेवक हूं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, गालियां देते हैं, जिंदा जलाने की धमकी देते हैं, क्योंकि मैं सिंधी फैमिली से हूं। कई बार लोग तंग करते हैं, कभी कभी ऑफिस से नीचे उतरता हूं, गाड़ी तोड़ देते, गाड़ी का ग्लास टूटा हुआ है, बटन टूटा हुआ है, ब्रेक टूटा हुआ है, जीसस इज लाइव लिखा है गाड़ी पे आगे, इज और लाइव दोनों लिखा गया है, जीसस फाड़ा है। ऐसी ऐसी चीजें मैं फेस करता हूं लाइफ में, तो क्या डर के बैठ जाऊंगा? मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे कहा है, जो हथियार हमारे खिलाफ बनेंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आप याद रखिए, बाइबल बाइबल हमें यह नहीं कहती है कि आपके खिलाफ हथियार नहीं बनेंगे। वचन कहता है ये लोग युक्तियां बनाएंगे, लेकिन सफल एक भी नहीं हो पाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक सेवक हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम उस खुदा को मानते हैं जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो का खुदा है। वो उन्हें आग के भट्ठे में से बचाने की ताकत रखता है, तो वो हमें बचाने की भी शक्ति रखता है। डोंट बी अफ्रेड। कहिए अपने पास वाले से, आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है। बिंदास सेवा करो, पवित्र आत्मा से भर के जियो। विश्वास कीजिए, अगर आप पवित्र आत्मा से भर के जिए, आने वाले दिनों में पॉलिटिशियन आपके चर्च में आके प्रभु के नाम से घुटने टेकेंगे। अब सेवकाई किसके पास चली गई? कहिए एलीशा के पास। अब सेम अनॉइंटिंग जो एलाइजा के पास थी, अब उसका दुगना हिस्सा कलाम कहता है एलाइशा के पास था। अब ये सेवकाई, अब वो जो सेम जो अनॉइंटिंग था, द बाइबल सेज, अब वो अनॉइंटिंग एलाइशा कैरी कर रहा है। अब उसका अभिषेक वो उठा रहा है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि एलीशा की सेवकाई में एक एक वाक्य लिखा है, जो एक्चुअली समझाने के लिए मुझे पूरा बैकग्राउंड समझाना पड़ा आपको। मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। मैसेज अब स्टार्ट किया जा रहा है। कोई भी नोट्स न बनाए, रख दीजिए, आप बाद में आराम से बनाइएगा, पर जितना हो सके आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। लिसन टू मी। कलाम कहता है एलीशा, अब एलिया नहीं है, एलिया उठा लिया गया और अब एलीशा पृथ्वी पर है और उसका अभिषेक उसके ऊपर है। एलीशा के दिनों में बाइबल बताती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था नमान। नमान एक कोढ़ी व्यक्ति था। वचन कहता है ही वाज अ लेपर, उसके पास लेप्रोसी थी। कोढ़ एक स्किन डिजीज है, एक चमड़ी की बीमारी है, जिसमें कंटिन्यू एक आदमी को इचिंग होती है, उसमें से पस निकलता है, ब्लड निकलता है और बड़ी गंदी स्मेल आती है। मैं ये मानता हूं, बाइबल में नहीं लिखा गया है, इट्स जस्ट माई इमेजिनेशंस, ये मेरी कल्पनाएं हैं। मैं बिलीव करता हूं कि एक दिन
उसकी एक छोटी सी बच्ची जो नमान के घर के अंदर एक दाई का काम करती थी, आया का काम करती थी, शी वॉज अ सर्वेंट। और वो जब कपड़े धो रही थी तो उसने अचानक देखा कि उन कपड़ों पे ब्लड या तो कुछ लगा हुआ था। तब उसने अपनी स्वामिनी, अपनी अपनी अपने मास्टर से पूछा उसने कि आंटी ये क्या हुआ? तो उसने बहुत चुपके से बताया होगा, किसी को मत बोलना, मेरा हस्बैंड जो है वो कोढ़ी है, उसे कोढ़ है। तब उस छोटी सी बच्ची ने उसे बताया, अगर वो कोढ़ी है तो वो ऐसा क्यों बैठा है, उसे इजराइल जाना चाहिए और वहां पर खुदा का एक खादिम है और वो एलाइशा है और वो उसके लिए प्रार्थना करेगा, वो ठीक हो जाएगा। आप जानते हो उसके दिनों में नमान को जब पता चलता है कि देयर इज अ प्रॉफिट कॉल एलाइशा, एक नबी है उसका नाम एलाइशा है, और वो अपने घर से बहुत सारे गिफ्ट्स लेके और अपनी चंगाई पाने के लिए उसके उसके लिए निकला। और जब वो रास्ते पे जा रहा था, रास्ते पे चलते 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 जब वो आखिर वहां तक पहुंचा, एलिशा का एक असिस्टेंट पास्टर टाइप एक व्यक्ति था जिसका नाम था गहजी। अब गहजी उससे मिलता है और उससे बात करता है, सर क्या हुआ? और वो उसको बताता है, मुझे कोढ़ है और मैं ब्रदर एलिशा से मिलना चाहता हूं ताकि वो मेरे लिए प्रेयर करे। अब गहजी सीधा अंदर जाता है और एलिशा को बोलता है, सर वो मिलने आया है। एलिशा नहीं मिलता है उससे। एलिशा उसको कहता है, एक काम करो, यरदन नदी में जाओ, डुबकियां मारो और 7वीं डुबकी में वो चंगा हो जाएगा। अब तक समझा आपने? हाँ। अब मुझे बताइए, जब नमान को पता चलता है कि ये अंकल मुझसे मिलना नहीं चाहता लेकिन कमांड कर रहा है वहां पर जा, आपको पता है वो उसको कहा गया कि जाओ वहां जाओ, लेकिन वो वहां नहीं गया, वो अपने घर की तरफ निकल गया गुस्से में कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है वहां पर। अब मुझे एक सवाल है, नमान को गुस्सा क्यों आया? क्या गलत किया उसने? सिर्फ इतना ही तो कहा, आप चंगा होना चाहते हो, यरदन नदी में जाओ, डुबकियां मारो, ठीक हो जाओ। लेकिन बाइबल बताती है वो गुस्से में आ गया, और गुस्से की वजह से बाइबल बताती है वो अपने घर की तरफ चला गया। आपको पता है गुस्सा किन्हें आता है? मैं आपको बताऊं, गुस्सा उन्हें आता है जो लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोगों से उम्मीद करते हैं, सो मच। शादी का कार्ड, अगर हम लोग के बिल्डिंग में शादी हो ना, पहला कार्ड मेरे पास आना चाहिए, ऐसों को तो देना ही नहीं चाहिए। कार्ड मुझे दो, जैसे मैं आऊं चर्च के अंदर दो लोग खड़े हो जाएं, मेरा नाम ऊपर से बोलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और कभी कभी आप जिसने ज्यादा काम किया है उसका नाम खाली यहां पर मत लो, ओ गेला गए तुम। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं मेरे चर्च की, आप सुनना चाहेंगे? बहुत मजा आएगा। आप में से कितने हैं यहां पर जिन्होंने मेरे ओल्ड वीडियोस देखे थे जिसमें एक ब्राउन कलर का पीछे कर्टन होता था? अच्छा, आप लोगों ने देखे हैं ब्राउन कलर का कर्टन। वो हमारी फर्स्ट चर्च थी। अब हम जहां पर है ना वो अलग चर्च है। हमने 3 कलीसियाएं बदली हैं क्राउड बढ़ने की वजह से। वो जो हमारी चर्च थी ना ब्राउन कर्टन वाली, वो जब हमने जब हमने उसको रेंट पे लिया था, वो प्लेस बड़ी गंदी थी। उसमें रोज चूहे कॉकरोच पार्टी करते थे, रोज मिलते थे आपस में, इतना कचरा था वहां पर। और लैंडलॉर्ड ने हम लोग को बोला कि ये आपको करना पड़ेगा सब। मैंने कहा चलो हम कर लेंगे। तब हमने अनाउंस किया कितने लोग हैं जो सफाई करेंगे। बहुत सारे भाई आ गए और उन्होंने चर्च को चमका दिया। वॉशरूम साफ किया, लाइट साफ की, टाइल्स साफ की। जब मैं चर्च में पहली बार आया मुझे लग ही नहीं रहा था ये वही प्लेस है। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन जब फर्स्ट मीटिंग हुई, मैंने सारे भाइयों को अप्रिशिएट किया। एक ब्रदर था, उसके बाद वो 2 हफ्ते चर्च नहीं आया। मैंने उनको कॉल किया लैंडलाइन पे, ब्रदर कैसे हैं? हाँ अच्छा हूं। आए नहीं है आप? बिजी हूं। कभी आओगे? संडे को आऊंगा। फिर संडे को भी नहीं आया। अब 3 हफ्ते वो नहीं आया। अब मैं वरीड हो गया, 20 दिन किसके अंदर वचन नहीं गया है, पता नहीं दिमाग में कौन सी बातें जाएंगी। अब
आपको पता है ना, जब 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 परमेश्वर परमेश्वर को मौका नहीं मिलता आपसे बात करने का, तो उसको बहुत मिल जाता है। डू यू नो? आपको पता है वो कौन सा राजा है जो कभी लड़ने नहीं गया? कभी भी नहीं। आप पढ़ के देखो। आप जानते हो सुलेमान राजा कभी लड़ने नहीं गया। वो कभी लड़ने नहीं जाता था। उसका बाप वॉरियर था, लेकिन उसको कभी भी नहीं। एक ही बार अपने जीवन में मंदिर में गया था, पहले दिन पे, फर्स्ट इनॉग्रेशन डे इज द लास्ट डे। कभी भी नहीं गया वो उसके बाद, कभी भी। आपको पता है उसकी लड़ाइयां कौन लड़ता था? मिस्र का राजा। इसकी बीवी मिस्र की थी, और जब भी लोग सुलेमान को मारने आते थे, वो कॉल करती थी, पप्पा पप्पा सेव माय हस्बैंड पप्पा। और पप्पा आके लड़ता था। शाऊल ने पाप किया, सैमुअल आया। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। सुलेमान ने पाप किया, कोई नहीं आया। सुलेमान ने हर वो दरवाजा बंद करके रखा था जहां से खुदा आ सकता है। कोई संबंध नहीं था उसका। आप जानते हैं वो भाई 21 दिन नहीं आया। मैं जानने की कोशिश कर रहा था ऐसे हुआ क्या है, आ क्यों नहीं रहा है। आखिर मैं घर चला गया। घर पे गया, बनियान पहन के बैठा था, टेनिस देख रहा था। मैंने कहा तुमको टेनिस देखने का टाइम है, चर्च नहीं आते हो? आऊंगा ना पास्टर जी, हमने कभी ना कहा। फिर भाभी आई, मैंने कहा, भाभी से इशारों में पूछा, भाभी क्या हुआ है? भाभी ने इशारों में कहा, पता नहीं, पागल हो गया है, सारा दिन खाता रहता है। फिर मैं थोड़ा उनके करीब जाके बैठा। मैंने कहा, भैया क्या हुआ, आते नहीं हो? अरे आऊंगा ब्रदर, आपके पास बहुत है यार। अब मैं समझा क्या चल रहा है। अब ये बोलने की क्या जरूरत थी कि आपके पास तो ऑलरेडी बहुत है। बाद में मुझे पता चला, जिन लोगों ने सफाई की थी, मैंने हर एक का नाम लिया था, इसको छोड़ के। यही है वो। कभी कभी आप लोगों से काम करवा के उनका नाम न लो, आप गए। बोलो भाई को, आप गए। हमारी पता है एक मीटिंग कैंसिल हो गई महाराष्ट्र में, बताऊं क्यों? टीम का आपस में झगड़ा हो गया। पता है झगड़ा किस बात पे? 17-18 लोगों ने मीटिंग करवाई, एक बैनर बनवाया। उस बैनर पे सबका नाम था, लेकिन एक का नहीं था। उससे बोला मैं नहीं आएगा, मेरा नाम क्यों नहीं है। एक और था, वो भी खतरनाक था। उससे बोला नहीं लिखेंगे, जो करना है कर। 4 लोग और कूद गए उसके बीच में, हम भी हैं। पूरी टीम लड़ गई। अगले दिन कॉल आया, पास्टर जी हम मीटिंग बाद में करें। मैंने कहा कर लो, पहले लड़ लो आराम से, बाद में कर लेंगे। इतना नाम का पड़ा हुआ है। कौन कहता है नामान मर गया? आज भी जिंदा है। कलीसिया में बहुत से नामान बैठे, सो मैनी नामान। हम आए थे, शादी पे आए थे, कोई नहीं मिला हमसे। मैं हमेशा कहता हूं और मैं आज भी कहता हूं, इज्जत मिलती है, बहुत अच्छी बात है। इज्जत पाने की भूख कभी नहीं रखनी चाहिए। इफ somebody ऑनर यू, यू शुड, चलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे इज्जत नहीं मिलती और मैं इससे ऑफेंड होता हूं, तो मैं कहां ना कहां अपने आप में महाराजा हूं। यीशु ने कहा, परोसने वाला बड़ा कि खाने वाला बड़ा? उन्होंने बोला खाने वाला बड़ा। उसने कहा, पर मैं तुम्हारे बीच में परोसने वाला बना हूं। हालेलुया। चलिए अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, अगर आप उसको जानते हो तो उन्हें कहिए हमें छोटा बनना है। बोलो बाजू वाले को, छोटा बनना है। कहो बाजू वाले को, नम्र बनो। बताओ नम्र कैसे बनता है व्यक्ति? आपको पता है जो आपके बाजू में बैठा है ना, यही बनाएगा। बेइज्जती
गालियां, रिजेक्ट होना, सपोर्ट न मिलना, आपके बारे में फॉल्स स्टोरियां बनाना, ये सब आपके ऊपर डाल दिया जाए और उसके बाद आप कुछ भी न कहें, शांत रहें, बर्दाश्त करते रहें, इससे आप नम्र बनते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा जो बाजू में बैठा है ना, यही बनाएगा। आजकल की नम्रता मैं आपको बताऊं कैसी होती है। मैं आपको दिखाऊं, करके दिखाऊं। मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूं कभी कभी। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। आज ये 2023 की नम्रता है। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। आपकी मूछें तो बड़ी जबरदस्त है। कैसे हैं अंकल? अंकल कैसे हैं? हालेलुया। घर पे कभी आ रहे? घर पे कभी आ रहे? अंकल जी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पेंटिकॉस्टल, हालेलुया। पीपल थिंक आई एम हम्बल। लोगों को लगता है ये नम्रता है। ये नम्रता नहीं है, ये मात्र किसी का आदर करना है। इट्स अ ऑनर। नम्रता पता है क्या होता है? नम्रता यह होती है कि कोई मुझे गाली दे पर मेरा बिहेवियर उसके प्रति नहीं बदलेगा, मैं सेम हूं उसके बाद भी। इसे कहते हैं नम्रता। चलेगा मैं नीचे से बात करूं तो? इज दैट फाइन? चालेल? कहिए अपने पास वाले को नम्र बनो। बोलो अपने पास वाले को मुझे बर्दाश्त करो। और नहीं तो क्या, वही तो कर रहा है। क्या इतने टाइम से क्या कर रहा है? बाकी इधर यही तो कर रहा है। और किया क्या? और मैंने कुछ किया ही नहीं है। चलो घर पे देखो। ये बहुत जरूरी है कि हम हम्बिल हों। बताइए मैं आपको क्यों कह रहा हूं अब हम्बिल बनो? बिकॉज जीसस इज ऑल्सो हम्बिल। यीशु भी नम्र है और नम्र व्यक्ति ही नम्र लोगों के दोस्त होते हैं। यस। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है? नामान जो है वो गुस्सा हो गया। कहिए उम्मीद। हमें ना लोगों से बहुत उम्मीद करते। पता है कुछ कुछ लोग क्या चाहते हैं, उनके साथ कैसा बिहेव किया जाए। बाबू इधर आ। आजा आजा बेटा आजा। आजा बाइबल रख उधर। कुछ लोग चाहते हैं हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें। आजा आगे। हर जगह पे उनको लेके गए। यू नो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मैं शाहरुख खान, तू काजोल है? स्टैंड। ये देखो। बैठ जा। आपको क्या लगता है? बताइए। आपको हर जगह पे ऐसे लेके घुमाए लोग? टेल मी। आप याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी नहीं है ऐसा जो आपको हमेशा 100% सेटिस्फाइड रखे। एक ही है, बाइबल बताती है उसने आपको अपने लिए बनाया था। और जब आप उससे दूर हो गए ना, पता है उसने क्या किया? उसने अपने बेटे को कहा जा, मैं इनसे इतना प्यार करता हूं, इनको वापस लेकर आ। इट्स ओनली जीसस। इट्स ओनली जीसस। सिर्फ यीशु है वो। एक वही है जो आपसे इतना प्यार करता है कि जब आप उससे दूर हो गए तो वो आपको लेने के लिए वापस आया। किसी से इतनी उम्मीद मत करो। बिलीव मी, आप बहुत सारी ठेस से बच जाओगे। हालेलुया। आपको पता है आई एम सुपर हैप्पी। जा बैठ जा बेटा। थैंक यू, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत खुश रहता हूं। आप मुझे कभी नहीं देखोगे बैड मूड्स में। मैं बैठा हूं ऐसे, मैं और मेरी तन्हाई, मुझे छोड़ दो,
नहीं नहीं, इतना इजी नहीं है मुझे कैच करना। खुदा ने तैयार किया है मुझे। आप नहीं देखेंगे कभी भी मैं ऐसे मूड में बैठा हुआ हूं, क्या हुआ, सैलरी नहीं आई है, क्या हुआ, हमारी मैम, हमारा बॉस नया आया है, सच अ डफर। या कभी कभी बहनें आती हैं बाहर से, बिग बॉस चलाती हैं, और आप उनको बोलोगे ये क्या है, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। बिल्कुल नहीं सर, प्रभु हमारा आनंद है। The, the, the Bible says Jesus is our strength. यीशु मसीह हमारी ताकत है। कई अपने आप से, मुझे किसी से उम्मीद नहीं करनी है, ट्रस्ट मी, आप खुश रहोगे। ब्रदर ये कैसे होता है, थोड़ा बताओ। अपना काम खुद करो, इससे होता है। कुछ कुछ लोग सोए रहेंगे एक कमरे में, दूसरे कमरे में, मम्मी, मां को लगता है हार्ट अटैक आ गया, वो दौड़ के आती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पंखा तो चालू करके जा। अरे इसलिए बुलाया था, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। मैं अपना काम खुद करता हूं। कहिए अपने पास वाले को, अपना काम खुद करो। आपको पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है? मैं थोड़ा बोल सकता हूं? फोन बंद कर दो ना दीदी, चाइनीज बोल रहा था क्या मैं इससे पहले, बंद कर दो ना। हमारा मालूम है प्रॉब्लम क्या है? अवर प्रॉब्लम इज, हमें जिधर से प्यार मिलता है हम उसके हो जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट इशू। थोड़ा सा प्यार मिलेगा ना, पूरे उसके हो जाएंगे। फिर जाएंगे, फिर उसके करीब जाएंगे, फिर हमें उसमें से बहुत सारी गलतियां दिखेंगी, फिर हम दूर जाएंगे, फिर बदनाम करेंगे उसको, ये है ही ऐसे, ये ही ऐसे। मुझे एक बात बताइए, आप किसके भी इतना क्लोज जाते क्यों हो कि आपको इतनी गड़बड़ियां दिखाई दे उसमें? आप में से कोई मेरे क्लोज नहीं आ सकता, बताओ क्यों? पूछो क्यों? आने ही नहीं दूंगा। आप मुझे बोलोगे ना, ब्रदर आपका नाम सूरज, कहां रहते हो? उल्लासनगर। बैंक में कितने पैसे हैं? क्या आपको क्या करना है उससे? जितना हर चीज की लिमिट्स होती हैं। कई बहनें आके कहती हैं लड़के मेरे पीछे पड़े। कैसे? मैसेजेस करते हैं। अच्छा, नंबर किसने दिया? मैंने ही। तो भुगतो। मैं भाइयों से एक सवाल पूछ सकता हूं, खाली भाइयों से? तू किधर भाग रहा है, बैठ। सवाल पूछ सकता हूं? कोई हाँ नहीं कह रहा थी। नो बडी सीरियस। भाइयों से एक सवाल है, जिस लड़की को आप जानते नहीं हो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजते हो? अब बहनों से सवाल, जिनको जानती नहीं हो एक्सेप्ट क्यों करते हो? फिर बोलते हैं लड़के मेरे पीछे पड़े, कोई नहीं पड़ा है, तूने लगाए। बी वाइस। एक लड़की बताओ यहां पर जिसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, मैं फेसबुक डिलीट कर देगा। अरे मैं आपको जानता ही नहीं हूं, मैं कैसे भेजूंगा आपको? वाइस बनिए। अगर आप और मैं अपने फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखेंगे, हमें व्यभिचार में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। आपको पता होना चाहिए ब्रदर, अगर आपके सामने कोई खूबसूरत चेहरा खड़ा है और आप उसको देख रहे हो और आपकी फीलिंग्स नीचे ऊपर हो रही हैं, आपको पता होना चाहिए खूबसूरत चेहरा देखने के बाद भी अपनी वासना को कैसे वश में रखा जाता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, अगर तुमने शिमशोन की तरह अपनी आंखों को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो तुम्हारा अंत सुलेमान की तरह ही होना है। Yeah, he's right. His name is Paul Washer. मेरे जवान भाइयों बहनों,
संभल जाइए, किसी के भी जल्दी क्लोज मत जाइए और ना कभी किसको जल्दी क्लोज आने दीजिए। सभी अच्छे हैं, लेकिन याद रखना सब में कमी घटिया है। अगर आप किसके क्लोज जा रहे हैं तो आपको उनका फुलिश बिहेवियर बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ बोलूं बुरा नहीं मानेंगे, पक्का? बिलीव मी, जब तक चरित्र नहीं बदलेगा समस्याएं कभी नहीं रुक सकती, कभी भी नहीं रुकेंगी। जब तक कैरेक्टर चेंज नहीं होगा ना, आपकी जिंदगी से कभी प्रॉब्लम्स दूर नहीं जाएंगी। कंटिन्यू आप कंट्रोवर्सी में जिएंगे, हमेशा विवादों में गिरे रहेंगे। क्यों? बिकॉज आप देखो, सैमसन को देखो, एक लड़की, दो लड़की, तीसरी लड़की, उसके बाद तो प्रोस्टिट्यूट के साथ बैठ गया। दैट इज अ कैरेक्टर इशू। आप बहुत से लोगों को देखेंगे, पहले एक को छोड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, चौथे को पकड़ा, पांचवे को पकड़ा। क्यों ये प्रॉब्लम आती है? बिकॉज जब तक कैरेक्टर ठीक नहीं होगा समस्याएं कभी नहीं रुकेंगी। इवन मैं आपको बताऊं, कुछ लोग तो मैरिज के बाद भी फंसे हुए रहते, बिकॉज प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम इज देयर। इसीलिए आप देखते होंगे जीसस अपने दिनों में प्रॉस्पेरिटी के ऊपर प्रीच नहीं करता था, कार मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो हमेशा प्रीच करता था कैरेक्टर। उसे पता था प्रॉब्लम कैरेक्टर है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप। आप देखिए, उसकी पूरी प्रीचिंग आपके हार्ट के लिए है। ये तो आजकल व्यापारी आके बैठे हैं खुदा के घर में, कुछ लोग जो सिर्फ पब्लिक को खींचने के लिए उल्टी सीधी सुसमाचार बताते हैं, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। जबकि बाइबल बताती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, दिस बाइबल, द बाइबल सेज दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, चीजों का नहीं। चीजें तो बाद में आती हैं, खुदा सबसे पहले चाहता है हम यीशु को पाएं। इसी बाइबल में लिखा है, दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके बेटे का सुसमाचार है। थैंक यू बहन। आप जानते हैं, उसे गुस्सा लगा, वो चला गया, और एक अक्लमंद आदमी उसके साथ था जिसने उसको बताया, ब्रदर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? कुछ गलत कहा क्या उसने? नॉर्मली आपको कहा जाओ, आपके लाइफ में प्यार करने वाले आपसे दूर हो जाए ना, जाने दो। डांटने वाले, डायरेक्शन देने वालों से कभी दूर मत जाओ, कभी भी नहीं। आजकल क्या है,